हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस मैंने डिस्कस पहले भी किया था, बट सिलेबस डिस्कस करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट बुक्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट बुक्स का नहीं पता होता कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने इसमें यूजीसी नेट देना है ये उनके लिए है। तो आप देखिए ये सिलेबस हम कैसे डिस्कस करते हैं, क्या बुक्स में आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जिन्होंने जेएनयू और डीयू के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होना है उनको भी यही बुक्स पढ़नी है। ठीक है, जितना भी यूजीसी का सिलेबस है, ठीक है, आपको यूजीसी जेएनयू के लिए डीयू के लिए उससे कम ही पढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है, तो जिन्होंने सीरियस नोट पे पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ा है अच्छे से यूजीसी का सिलेबस, ठीक है, तो उनके लिए जेएनयू में डीयू में एंट्रेंस क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 10 कंपोनेंट्स को लेंगे और हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट हम कहाँ से स्टडी करेंगे। आप वीडियोस के साथ साथ सेल्फ स्टडीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये सुजेस्ट नहीं करूँगी कि सिर्फ मेरी वीडियो ही सफिशेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करेंगे। अब अगर हम पॉलिटिकल थॉट की बात करेंगे, आप वेस्टर्न छोड़ दीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट आपका कंपोनेंट है पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्लासिकल पढ़ोगे, क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट आ जाएगी। ठीक है, देन आपकी आएगी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, ये जो आपका ये कंपोनेंट है इसको मैंने बाइफरकेट किया है। ठीक है, 1 2 3। तो ये जो बुक है पॉलिटिकल थॉट, अब राजनीतिक विचार हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी है ये। ठीक है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो बुक्स मैं आपको बताऊंगी वो हिंदी में भी अवेलेबल होंगी और इंग्लिश में भी होंगी। ठीक है, तो राजनीतिक थॉट विचार, ठीक है, राजनीतिक विचार में और पॉलिटिकल थॉट जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ने के बाद क्लासिकल थिंकर्स में आपके कौन आएंगे, सोक्रेट, ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल। ठीक है, ऐसे करके फिर आपका जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है वो आपका मैकियावेली से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी में आप बहुत सारे थिंकर्स पढ़ोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें हीगल को पढ़ोगे। ठीक है, टी.एच. ग्रीन को पढ़ोगे। फिर उसके बाद बहुत सारे चाइनीज थिंकर्स आएंगे, आप उनको पढ़ोगे, तो ये कंटेम्प्रेरी थॉट्स आ जाएंगी। ठीक है, जॉन रॉल्स को पढ़ोगे आप इसमें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आप कंटेम्प्रेरी में कंप्लीट करोगे। अब इसके लिए क्या बुक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो किताबें मैं आपको बता रही हूँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की समझ में वो उनको टफ लगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को उसकी लैंग्वेज टफ लगती है वो किताबें चेंज कर सकती हैं, जहाँ तो वो हिंदी से पढ़िए पहले फिर इंग्लिश में पढ़िए, ऐसा कर सकते हो। तो इसके लिए जो बुक है वो सुब्रता मुखर्जी आपको पढ़नी है, थोड़ी टफ है बुक, बट वही बुक है एक सफिशिएंट। ठीक है, सुब्रता मुखर्जी के साथ साथ आपको नेल्सन भी पढ़नी है, आप नेल्सन पढ़िए, ब्रेन नेल्सन, वो भी बहुत अच्छी बुक है। और मुखर्जी, ठीक है, आप ये किताब पढ़िए, सुब्रता मुखर्जी, ब्रेन नेल्सन पढ़िए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप ब्रिटेनिका को फॉलो करिए। ठीक है, तो ये जो है आपकी पॉलिटिकल थॉट, आप यहाँ से स्टडी करिए। अगर आपको ये नहीं समझ आती है तो फिर आप कोई भी सिंपल बुक
स्टार्ट करिए जहाँ से आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर क्योंकि सबसे पहले स्मॉल स्टेप से ही आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहले सुब्रता मुखर्जी पढ़िए, लेकिन अगर स्टैंडर्ड किताबों की बात करूँ तो सुब्रता मुखर्जी और ग्रेग मैनसन, ठीक है, आप पॉलिटिकल थॉट के लिए इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। जिनको ये किताबें नहीं समझ आएंगी फिर उनके पास सिंपल बुक्स का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब ये पॉलिटिकल थॉट की बात की है हमने, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ठीक है। ये उन बच्चों को पढ़नी है लक्ष्मीकांत जिनका ये कंपोनेंट है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। बट जिन्होंने इसमें मास्टर्स करी है वो सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत सारी थ्योरीज की किताबें रहेंगी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। बट यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, आपको लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। और उसमें भी आपको जो सिलेबस में मेंशन चैप्टर्स हैं आपको वही चैप्टर्स रीड करने हैं अच्छे से और उन पे ऑब्जेक्टिव्स पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको कोई बुक स्टडी नहीं करनी है, जो चैप्टर्स दिए हैं, क्योंकि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 4 to 5 चैप्टर जो है वो थ्योरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आपको क्या किताबें पढ़नी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको इग्नो का मटेरियल भी सफिशिएंट है, ठीक है। उसी के साथ आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए अगर और कोई बुक, अगर इन केस आपको इग्नो का मटेरियल नहीं समझ आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप इसके लिए मतलब कोई भी किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी एक बुक आती है जो राजीव भार्गवा ने लिखी है, ठीक है, तो आप उसको पढ़िए। राजीव भार्गवा ने लिखी है, ठीक है, आप उसको पढ़िए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। जब आप विपिन चंद्रा पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट राजीव भार्गवा को स्पेसिफिकली इंडियन थिंकर्स, इंडियन थॉट के बारे में बनी है, तो आप वो बुक स्टडी कीजिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। अब की कॉन्सेप्ट्स देखो, जब आपने पॉलिटिकल थॉट पढ़ी, ठीक है, तो आपको की कॉन्सेप्ट्स के लिए भी किताब को पढ़ना ही पढ़ना है। तो पॉलिटिकल की कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको एंड्रयू हेवुड पढ़नी है, ठीक है, और ये किताब ही सफिशिएंट है। पॉलिटिकल की कॉन्सेप्ट में आपको एक तो पावर पढ़ना है, लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, ठीक है, और अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे और कुछ अभी ध्यान में नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सिटीजनशिप आपको पढ़ना है, इसमें सिटीजनशिप पढ़ना है इसमें, ठीक है। और इसमें डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है, आपको वो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं आपको यही पढ़ने हैं, पूरी किताब नहीं पढ़नी, बट इन की कॉन्सेप्ट्स को भी आपको डेप्थ में स्टडी करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो टॉपिक है आपका फ्रीडम, तो फ्रीडम आपके यूजीसी सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हो फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को भी। तो ये आपके पॉलिटिकल की कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और आपका जो 10 कंपोनेंट है गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए आप करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, करंट अफेयर, उसमें जो सोशल इश्यूज आते हैं उनको देखिए। देन उसके बाद जो 3rd एडिशन आया है, ठीक है, लक्ष्मीकांत का गवर्नेंस, आप वो किताब ले लीजिए और उसमें से भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़िए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, आरटीई पढ़िए, उसमें मनरेगा पढ़िए, ठीक है, गुड गवर्नेंस पढ़िए उसमें, और पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि पेपर यहीं से आता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस बहुत बड़ा टॉपिक है,
आप इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ोगे, सिटीजन चार्टर पढ़ोगे, अकाउंटेबिलिटी पढ़ोगे, ये सब चीज़ें आप गवर्नेंस से कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी के लिए वो हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, तो आप उसके लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको क्या करना है, आपको इसको बाइफरकेट करके पढ़ना है। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन की, फिर उसके बाद फॉरेन रिलेशन पढ़ोगे आप, ठीक है। इंडियन फॉरेन रिलेशन पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले आप थ्योरी के लिए जॉन बैलिस को पढ़िए, जॉन बैलिस को पढ़िए, ठीक है। एंड्रयू हेवुड को पढ़िए, रिलेशंस थ्योरी के लिए। और थ्योरी में आपको रियलिज्म पढ़ना है, ठीक है, आइडियलिज्म पढ़ना है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है आपको, लिबरलिज्म पढ़ना है आपको, ठीक है, और फंक्शनलिज्म पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट। और क्रिटिकल स्कूल, लास्टली क्रिटिकल स्कूल पढ़ना है आपको, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल, आपको ये पढ़ना है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपको पहले सुपर पावर्स के बारे में पढ़ना है, इंडिया के क्या रिलेशन है, जैसे यूएस से हो गया, यूएस से साथ, जिसको आप रशिया बोलते हो, और चाइना। सबसे पहले इनको डेप्थ में पढ़िए। देन उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंसी मिली थी 1951 से लेकर टिल अभी तक के जो भी गवर्नमेंट के इंडिया के फॉरेन रिलेशंस रहे हैं लोगों के साथ, उसको आपको पूरा कम्प्लीटली 2022 तक पढ़ना है। और वो विजन IAS के आप PDFs ले सकते हो, बहुत बेस्ट है वो, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड किताब ले लीजिए, उनके विजन IAS जो है वो 2015 में आया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले का जो मटेरियल है वो आप एक स्टैंडर्ड किताब ले लीजिए, नहीं तो आप इग्नोर का मटेरियल पढ़िए इंडियन फॉरेन रिलेशंस के लिए, वहाँ पे आपको डेप्थ में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया देखोगे। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया अब आप कहाँ से कवर करोगे, इसके लिए भी आपके पास 2 ही सोर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, और उनके बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडियन पॉलिटिक्स जिसको हम बोलेंगे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इग्नो का मटेरियल देखिए, ठीक है। इग्नो का मटेरियल जिनको नहीं मिलता है वो ज्ञान कोश में सर्च कीजिए, टॉपिक डाल के उसके साथ वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंडियन पॉलिटिक्स में आपको जो भी मतलब लगता है, अगर आपको वहाँ से नहीं समझ आता तो आप इग्नो का मटेरियल लीजिए, उसको हिंदी में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज पे फोकस करना है, पॉलिटिकल पार्टीज पे, और CM, गवर्नर, कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा नया आ रहा है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स पूछे जाते हैं, कब बनी थी, आइडियोलॉजी बेस पूछा जाता है, ठीक है। और जो हमारी स्टेट पार्टीज हैं और नेशनल पार्टीज हैं वो कैसे बनती हैं, उनका क्राइटेरिया पूछा जाता है। और ये जो पार्टीज हैं ये कितनी हैं, ये रजिस्टर्ड पार्टीज कौन सी होती है, नॉन रजिस्टर्ड, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप JC जोहरी पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए JC जोहरी पढ़िए सबसे पहले। और एक बुक आती है हेवुड की, ठीक है, और पॉलिटिक्स की एक बुक आती है, ठीक है, आप उसको पढ़िए। और उसमें आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिकल कल्चर देखेंगे सबका, पॉलिटिकल कल्चर को अच्छे से पढ़ना है, डेवलपमेंट को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। फिर हम कंपैरेटिव की अप्रोचेस देखेंगे, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसकी अप्रोचेस, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर इसमें इलाइटिस थ्योरी आती है, वो मैं आपकी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। इसको आपने स्टडी करना है अच्छे से। बाकी आपका सिलेबस जो है वो कोरिलेटेड है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये जो था ये आपका सिलेबस था। और पॉलिटिकल प्रोसेस की अगर बात करोगे तो वो इंडियन पॉलिटी कवर करेगी। इंडियन पॉलिटी में आपके टॉपिक आ जाएंगे लक्ष्मी कांत पे, ठीक है, ये आ जाएंगे वहाँ पे। तो ये आपका सिलेबस है। चाहे आप जेएनयू का एंट्रेंस दो, डीयू का दो, ठीक है, यूजीसी नेट दोगे, ठीक है, यही टॉपिक, यही बुक्स, यही मटेरियल इज सफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक कंपाइल बुक्स के नेम्स, ये सब चीज़ें चाहिए, तो वो हम जल्दी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।